हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की। एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि सर इसकी सप्लाई कितनी है, 420 क्वाड्रिलियन है या 840 क्वाड्रिलियन है, और थोड़ा सा गोल्डन स्पैरो के बारे में। ये दो चीज़ पे आज चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को कम से कम वहाँ तक देखिए जहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको स्किप करने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है और फिर वही चीज़ आप क्वेश्चन करके दोबारा पूछते हो, जबकि उसी का आंसर मैं आपको वीडियो में दे चुका हूं। लेकिन क्या है, आपने वीडियो पूरा देखा नहीं, स्किप कर दिया, बाद में फिर से क्वेश्चन कर दिया। तो देखिए भाई, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो में जब वो चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है उसके बाद भी आप वही चीज़ पूछ रहे हो तो फिर तो इसका मतलब आपने वीडियो देखा ही नहीं, आपने केवल कमेंट करने से मतलब है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं पहले बेबी डॉज की। तो बेबी डॉज में साहब जो एक ये रूमर फैलाया गया कि ये BNB पे 420 अलग है और इथेरियम पे 420 अलग है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करूं कि साहब केवल एक बंदे ने ये रूमर फैलाया और इतनी आसानी से आप लोगों ने इस चीज़ को मान भी लिया। उसने क्या करा है, अपने चैनल को केवल मशहूर करने के लिए, क्योंकि उसको और कोई जरिया मिला नहीं, उसने क्या करा, अभी जो 50 क्वाड्रिलियन की जो बर्निंग हुई है उसका सहारा लेके उसने ये फट फैला दिया कि ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो है 840 क्वाड्रिलियन, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको अपना चैनल मशहूर करना था। देखिए, मशहूर आदमी कब होता है, या तो वो कुछ गलत काम करे या अच्छा काम करे। तो उसने देख लिया मैं अच्छा काम करके तो हो नहीं पा रहा, अब क्या है, अब वो मशहूर हो गया और अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे होंगे अब। लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए थी। अरे आप ज़्यादा कहीं मत जाओ, आप कॉइन मार्केट कैप पे चले जाते या बेबी डॉज की साइट पे चले जाइए। कहीं आपको ऐसा मिला कि इथेरियम के अलग है और BNB के अलग है? शायद कहीं नहीं मिला होगा। तो टोटल जो सप्लाई है वो 420 क्वाड्रिलियन ही है। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने किस चीज़ का फायदा उठाया। उसने क्या करा, मान लीजिए एक रास्ता ऐसे सीधे जाता है, ठीक है, और उसने क्या करा, उसी सीधे वाले रास्ते को ऐसे दो रास्तों में मिला के ऐसे मिला दिया, लाके 420 बाइनेंस से और 420 इथेरियम से, पहुंचा बेबी डॉजी पे ही दिया। बस कहानी ये है। तो वो कहते हैं एक जगह जाने के, देखो साहब कई सारे रास्ते होते हैं, बस वही चीज आप मान लीजिए कि बेबी डॉज को खरीदने के लिए ये कई सारे रास्ते हैं कि आप या तो बाइनेंस चेन के जरिए खरीद लीजिए या इथेरियम के जरिए खरीद लीजिए, या आगे कोई और चेन अगर रास्ता मान लीजिए उसमें ऐड हो जाती है, मान लीजिए बिटगट हो जाती है या पॉलीगॉन हो जाती है या सोलोना हो जाती है, तो आप उसके जरिए भी उसको बेबी डॉज को खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें जो चेन ऐड होती जाएंगी तो उसमें 420 क्वाड्रिलियन और ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये बेबी डॉज को खरीदने के रास्ते हैं। तो इसलिए आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि बेबी डॉज की इतनी सारी सप्लाइयां अलग अलग हैं जो छुपाई गई हैं। बेबी डॉज की केवल 420 क्वाड्रिलियन की टोटल सप्लाई है, इसमें और किसी तरह की कोई सप्लाई ऐड नहीं है। ये आपका इथेरियम एक खरीदने का रास्ता है, BNB खरीदने का रास्ता है। कल को अगर कोई और ब्लॉकचेन आती है और उस पर भी वो खरीदने का ही एक अलग से रास्ता होगा, ना कि उस पर और 420 क्वाड्रिलियन बढ़ता चला जाएगा जितनी चेनें ऐड होंगी। तो किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कई सारे रास्ते दिखाएगा। डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे क्या है कि गैस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन खरीदने वाले फिर भी खरीदते हैं, वो उनकी चॉइस है। भाई हम क्या सोचते हैं, हम बचत देखते हैं कि भाई हमें थोड़ा कहीं दो पैसे बच जाए तो हम BNB को इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ वो वाला मैटर है। लेकिन उस बंदे ने इसका वो कहता पूरा भरपूर फायदा उठाया, तो आप उस जहां से में आ गए। तो इसलिए आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि इसमें टोटल जो है सप्लाई 420 क्वाड्रिलियन ही है बेबी डॉज की, इसमें और एक्स्ट्रा नहीं है। अब दूसरा एक है कि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, सर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। क्या हो गया भाई? गोल्डन स्पैरो ने स्कैम कर लिया। भाई देखो, गोल्डन स्पैरो ने स्कैम क्यों कर लिया? देखो मेरी बात थोड़ी बुरी लग जाती है आप लोगों को। मैंने तो आपको पहले, देखिए मैंने नहीं, इस गोल्डन स्पैरो को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वो किया था, इसका रिव्यू किया था और बहुतों ने मना भी किया था। तो उस यूट्यूबर की क्या गलती है आप मुझे बताइए। आप अपना अगर माल बेचेंगे तो क्या ये कह के बेचेंगे कि भाई मेरा माल बहुत खराब है आप खरीद लो? क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। जो भी अपना बंदा माल बेचता है, चाहे कोई भी हो, मैं इस यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, वो अपना माल अच्छा करके ही बेचेगा। डिपेंड करता है आप पर कि आपने क्यों खरीदा। जब आपको इतने लोगों ने मना किया, अब कह रहे हो कि आप उसको एक्सपोज कर दो। भाई क्यों कर दो? गलती आपकी, हम तो
और हम तो एक नहीं, हम तो हर वीडियो में आपको ये समझाते हैं कि किसी भी यूट्यूबर के कहने से आप एक पैसा मत लगाओ, चवन्नी मत लगाओ। मेरे भी नहीं, मैं अलग नहीं रख रहा मैं आपको, मैं हमेशा यही कहा है, मेरे कहने पे भी आप पैसा मत लगाओ और किसी भी यूट्यूबर के कहने पे एक पैसा मत लगाओ। आप केवल यूट्यूबर्स को देखिए, सुनिए, वहां से जानकारी लीजिए। मैंने हमेशा यही कहा है कि आप यूट्यूबर से केवल जानकारी लीजिए और आपको जहां से जानकारी अच्छी लगे, सटीक लगे और ऑथेंटिक लगे, उस जानकारी के आधार पे आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मैंने हमेशा आपसे ये कहा है। लेकिन आप क्या है, जब आपके पास, मैं तो सीधी सी मानता हूं, जब आप 3-4 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते पूरा, तो यार वो कहते हैं इंस्टेंट चाहिए करोड़पति, बन गए इंस्टेंट करोड़पति। अब जब रोड़पति हो गए तब अकल आ रही है कि सर भाई आप क्या करें, आप क्या करोगे, जाके उस यूट्यूबर से पूछो क्या करना है, वो एक और कोई कॉइन लेके आएगा तो फिर खरीद लेना, शायद करोड़पति बन जाओ। क्योंकि तब तो आपको वो 0 किल होते हुए नजर आ रहे थे कि 0 किल हो रहे हैं, सिवाय उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो भाई साहब ये 0 किल मत देखिए, आप केवल वो देखिए कि आपका पैसा कितना बढ़ रहा है। 0 किल करना बहुत आसान है, बहुत ही गुणा भाग सबको आते हैं, लेकिन वो कहते हैं बताई नहीं जाती सारी चीजें। तो ये सब फंडे हैं। तो आप, बेहतर ये है आप अपने पैसे की सुरक्षा कीजिए, आप खुद देखिए कि आपका पैसा है कहाँ इन्वेस्ट करना है। किसी यूट्यूबर के कहने पे आप गड्ढे में मत डालिए। लेकिन आप समझें तो अच्छा, ना समझें तो आपकी मर्जी है। बाकी एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो नए कॉइन्स आ रहे हैं, प्लीज़ उनके बारे में कोई भी अभी आप मेरे से रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी मार्केट का इतना हाल खराब है। नए जो पुराने कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, उनकी ऐसी तैसी हो रही है। और आप नए कॉइन्स जितने भी आ रहे हैं उनसे आप दूर रहें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर फालतू पैसा है तो आप एक तरफ से सारे कॉइन खरीद लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि नए कॉइन से आप जितना बच जाएं उतना बेहतर है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही बात, तो भाई जितने कॉइन लॉन्च होते जाएं आप खरीदते जाइए, जल्दी करोड़पति बन जाओगे। तो ये वही लोग हैं जो वीडियो तक 2-3 मिनट का पूरा नहीं देख सकते, तो कहते हैं वो सही जानकारी कहाँ से लाएंगे, इसीलिए किसी के भी कहने पे पैसा लगा देते हैं। फिर अब फंसे तो अब सर इसको एक्सपोज कर दो। भाई सर क्यों एक्सपोज कर दें, उसकी क्या गलती बंदे, वो तो अपना माल बेचने के लाया, उसने अपना बेचा। मार्केट बहुत ज़्यादा भी खराब है, थोड़ा संभल के रहिए, अपने पैसे की सुरक्षा कीजिए, अपने पैसे को बचाइए, बेहतर ये रहेगा अभी। बाकी जब आगे मार्केट अच्छा होगा तब अच्छे सेंटीमेंट भी आएंगे, तब खरीदारी करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।